अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज की ये वीडियो एक बड़ी स्पेशल होने वाली है। आज के बाद से इंशाल्लाह एक तसलसल शुरू हो जाएगा पॉडकास्ट का, जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटिंग टू लॉ, रिलेटिंग टू डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, रिलेटिंग टू द करंट सिचुएशंस दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इनके पास्ट के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते या आप हैरान हो रहे हैं कि ये लड़का नौजवान कौन इनके चैनल पे आके बातें कर रहा है, तो मैं बता दूं कि मैं जावेद साहब का एसोसिएट हूँ एंड ही इज़ माय मेंटोर बोथ इन स्पिरिचुअलिटी एंड लीगल साइड। तो इसी सिलसिले के अंदर आज हम इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिर्फ हम दोनों आपस में जो बात कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग ना हो, बल्कि जो व्यूअर्स के साथ जो हम बात कर रहे हैं और ये जो वीडियो आगे हम शेयर करेंगे, पोस्ट करेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, ताकि आप लोगों का भी वक्त ज़ाया ना हो। तो हम शुरू करते हैं। तो सर, हमने रिसेंटली आपकी वीडियो देखी थी, द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड माइंड। मैंने थोड़ा सा समझा था, लेकिन शायद मेरी इंटेलेक्चुअल लेवल उस हिसाब से हाई नहीं है जिस तरह आपका है। तो आप काइंडली जरा समराइज करें कि आपने कहा था कि ब्रेन इज द हार्डवेयर एंड माइंड इज द सॉफ्टवेयर। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जरा काइंडली डिटेल में एक्सप्लेन करें हमें। उसमें ये है कि मैंने उसको डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन चले आपकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता दूं। देखिए, ब्रेन जो है वो हमारा एक बॉडी का ऑर्गन है और इसके अंदर सोचने समझने की सिकत नहीं है। इसके अंदर जो है जो भी थॉट्स हमारे ब्रेन में ट्रांसफर होती हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स जो हैं वो जहन जो हमारा ब्रेन है उसको उसकी ट्रांसमिशन होती है। ये उसको अपने जो भी एक सिस्टम है उसको इलेक्ट्रिकली प्रोसेस करता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका ये जो सीपीयू है, ये सारा यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो भी एक फाइनल रिजल्ट है एंड यूजर के लिए वो आपके मॉनिटर के ऊपर दिखा देता है। तो ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर माइंड रहता है, माइंड के अंदर ब्रेन नहीं रहता। अगर ब्रेन के अंदर माइंड ना हो, देखें एक बात याद रखें, जो पेन्स होती है ना, पेन्स दैट इज मेंट फॉर द ब्रेन, और जो एक्स होती है, कर्व, दैट इज मेंट फॉर द माइंड। जी, अगला क्वेश्चन। जी सर, बड़ा ही खूबसूरत आपने एक्सप्लेन किया। तो सर, मैंने आपकी कुछ पिछली वीडियोस, अगर अक्सर हम औकात हमारे व्यूअर्स भी देख लेंगे, आप बड़ी मोटिवेशन के ऊपर बात करते हैं। हाँ, you're a big advocate of motivating yourself। तो उसके बारे में जरा सर दो तीन अल्फाज। अच्छा, मैं ये बताता हूँ। दरअसल बहुत से लोग हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको अभी तक ये समझ नहीं आती कि मोटिवेशन क्या है। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है उसका काम क्या होता है। एक एक्टिवेशन होती है और एक मोटिवेशन होती है। देखिए, एक आप बचपन से एक मिसाल सुनते आए हैं, एक कहानी सुनते आए हैं, और ऐसी कहानियों को हम पैराबल कहते हैं, यानी हकायत कहते हैं। यानी कहानी तो झूठी होती है, मगर उसके अंदर सच्चाई को साबित करने के लिए कुछ ऐसा लॉजिकल कनेक्टिविटी के साथ उसका फैब्रिकेशन किया हुआ होता है कि उससे हमको नतीजा बराबर जो है वो अखज़ कर सकें। हम कहते हैं जी, किसी को नमाजी बनाने के लिए आप उससे ऐसा करें कि आप उसको 40 दिन के लिए आप उसको नमाजें पढ़वाएं, वो पढ़े। 40 दिन के बाद क्या होगा कि उसकी बॉडी जो है वो उस मैकेनिक्स की आदी हो जाएगी। वो जब वो नई नमाज पढ़ेगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे उसकी कोई चीज खो गई है, और आप उसको या मुसल्ले के ऊपर लाके खड़ा कर दें। ये जितना भी प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस जो है ये एक्टिवेशन है, ये उसके बॉडी मैकेनिक्स है। मोटिवेशन ये है, अंधेरी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ हो, उसको पता हो अजान आ गई है, उसको पता हो अजान का मतलब क्या है, उसको पता हो अजान के जो अल्फाज हैं उसके अंदर मीनिंग्स क्या कन्वे किए जा रहे हैं। सिर्फ वो ये नहीं कहा जा रहा कि आओ नमाज के लिए आओ, सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। उसके अंदर जो पैगाम है कि मिल्लत इस्लामिया के तमाम नस्ल ग्रोह इंसानी जिसका ताल्लुक खास तौर पे मिल्लत इस्लामिया से है, एक बहुत बड़े पैगाम की तरफ दावत दी जा रही है। एक काम करना है, इंटेलेक्चुअल काम करना है, अल्लाह के आगे सजदा देना है, और फिर वो नमाज सलात अदा करनी है। और सलात अदा करने के बाद जो इसके जितने लवाजमात हैं, जो सोसाइटल कनेक्शन के साथ जो है वो इंटरवोवन है, इंटरलिंक्ड है, उसकी अदायगी करनी है। तो जब इस तरीके से समझ आएगी किसी मोमिन को, तो फिर वो मुसलमान से आगे की जो मोमिन है, तो मोमिन की जो आगे जो सुपरलेटिव डिग्री है वो बनेगा। तो ये एक मोटिवेशन हुआ करती है।
अब सवाल ये रह गया कि मोटिवेशनल स्पीकर करता क्या है। देखिए, आपकी आई साइट वीक होती है, आप ऐनक लगवाने जाते हैं। वो जो ऐनक लगाने वाला जो माहिर होता है, वो दरअसल होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, वो जो हमारे विजन्स के जो मुख्तलिफ चेंजेस हैं उनको मैनेज करता है, ब्लड विजन्स को क्लियर करता है, जो हमारी दूर की नजर को ठीक करता है, नजदीक की नजर को ठीक करता है, वो मुख्तलिफ लेंसेज लगा के हमारे विजन को बिल्कुल ठीक कर देता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है, हमारे अंदर पैशंस को जगाने का वो तरीका इख्तियार हमसे खुद करवाता है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए बढ़ते ही चले जाएं। बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर तो एक ऐसा होता है जैसे कि आप अपनी गाड़ी के इंजन में एक प्री रेक्विजिट लेवल से नीचे अगर ऑयल का सरफेस हो तो इंजन कभी भी सीज कर सकता है। तो लिहाजा वो ऑयल की मिकदार को पूरा करने के लिए जो हम स्टिक निकाल के देखते हैं, वो आप ये समझ लें कि गाड़ी के मोटिवेशन को पूरा करने के तमाम पर इंग्रेडिएंट्स, जो मेन इंग्रेडिएंट है लुब्रिकेशन का, उसको पूरा रखने का एक पैमाना है। उससे नीचे अगर तेल जाएगा तो इसका मतलब है कि इंजन जो है वो थ्रेटन है। तो मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो हमें एक ऐसा पैशन, एक ऐसी फायर पैदा करता है, जगाता है कि खा हमारी इस आग से हमारा कोई टारगेट या कोई मामला जले या ना जले, लेकिन आग जलती रहे। और एक आम इंसान को आगे बढ़ने के लिए जब तक उसके पास मोटिवेशन की फायर नहीं होगी, तो उसकी बॉडी और माइंड और ब्रेन तीनों मिलके वो एक मैकेनिकल परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, वो मोटिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में जो 80% लोग हैं, वो सिर्फ एक्टिवेशन की तरफ जाते हैं, वो मोटिवेशन की तरफ नहीं जाते। खास तौर पे बिजनेस में अब देखें, अब आप बिजनेस की बात करते हैं, आप देखें बेशुमार आपने मोहल्लों में लोग देखे होंगे जो रेडी से उन्होंने काम स्टार्ट किया, उनके पास फैक्ट्रीज हैं। और ये एक मिसाल नहीं है, हजारों मिसाल हैं, लाखों मिसाल हैं। लाहौर में है, सियालकोट में, कराची में, ये तमाम लोग, इनके अंदर वो क्या चीज एनकिंडल होती रहती है, दैट इज द फायर ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो सर आपने मोटिवेशन की बात की, तो एज ए यंगस्टर्स, क्योंकि मैं खुद अभी मैंने प्रैक्टिस के अंदर, आपको पता है मुझे कोई 1 या 2 माह हुए हैं जी। तो मोटिवेशन से रिलेटेड मैं अब अपने जो जितने भी एज रिलेटेड जितने भी यंग वकला हजरात हैं जो कि अभी अभी प्रैक्टिस के अंदर शामिल हुए हैं, जी। अक्सर औकात मैं अपनी फील्ड में खुद देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज से गुजर रहा हूँ कि अक्सर औकात देखते हैं कि उनको सीनियर पे नहीं करते, या फिर वो शुरू के अंदर इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, तो वो बड़ी जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं। सुने मेरी बात, मैं आपका सवाल समझ गया जी। असल मसला जो है, इंसान जब एक वकील बनने के बाद लाइसेंस होल्डर जब बन जाता है, जब वो किसी चेंबर को ज्वाइन करता है, अब मसला ये है कि हर घर की कहानी एक जैसी है, उसके फाइनेंसेस इतने कमजोर होते हैं, उसको उसको वो सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है। सबसे पहले तो ये एक खाम ख्याली के साथ वो चेंबर को ज्वाइन करता है कि जी अब मैंने पैसे कमाने। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चेंबर वाला कोई पैसे, कोई अच्छा कोई गुड समैरिटन हो, या कोई ये समझे कि मेरे लिए ये टैलेंट बन सकता है, तो इसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो इसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, उसको पूरा किए रखो, और फिर वो उसको काम भी सिखाता है। तो अगर आप ये सोच के जाएं कि जी इसकी ये बाउंडन ड्यूटी हो गई है या मॉरल ड्यूटी हो गई है कि हमें कुछ दे, अब अगर वो नहीं भी मिलते, लेकिन भाई बेटा बात ये है कि आपका काम है जागना, आपका काम है सुबह सवेरे की जो पौ फटनी है उसका इंतजार करना, और जागती हुई आंखों से आपने आसमान की तरफ देखना। रात लंबी हो, रात स्याह हो, ऑलवेज ब्लैक क्लाउड्स, देयर इज अ क्लियर वेदर। अब खास तौर पे वकालत में सबसे ज्यादा जो ड्रजरी हमारे लिए ये बन जाती है, ड्रजरी का मतलब है कि ऐसी मेहनत जहां पे सिवाय परस्पिरेशन है और हासिल वसूल कुछ नहीं। एक तो हम इन किताबों का मुताला नहीं करते, हम बिल्कुल वक्त गुजारना चाहते हैं बार रूम्स में बैठ के चाय पीने, अब वो जो वो क्या कहते हैं फ्रेंच टोस्ट खाने और सिगरेट पीना। अब मैं इस पे तो मैं नहीं कुछ कहना, मैं कुछ कह सकता।
आप अपना टाइम कंज्यूम क्यों नहीं करते लाइब्रेरी में? दूसरी एक और बात याद रखें, बेकार का किया हुआ काम भी कभी बेकार नहीं जाता। मेरा ख्याल है इतनी बात काफी है, वरना तो रात बीत जाएगी, मोटिवेशन के ऊपर बात खत्म नहीं बिल्कुल होगी। सर, जी। बिल्कुल। और वैसे भी मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि हमारी 1-2 घंटे बैठ के हाँ, गुफ्तगू बिल्कुल, सुने। बिल्कुल, उनका इंशाल्लाह। भी वक़्त कीमती है, जिस हाँ, तरह हम कहते हैं कि हमारा वक़्त बिल्कुल, कीमती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पहले ही एक किस्त थी एक, हुँ, पहला पॉडकास्ट के हमने एक एपिसोड एक छोटी-सी शूट की है। जी, तो अपने रिव्यूज़ हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ। और सर काइंडली अब बता दें, अब चूँकि इंशाल्लाह तसलसल शुरू हो जी, चुका है, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो हम वक़्तन-फ़वक़्तन एक तसलसल को कायम रखेंगे, बल्कि पॉडकास्ट को शुरू करेंगे। हम इस पॉडकास्ट में सिर्फ कानून ही को डिस्कस नहीं करेंगे। जी, ये जो एंटरटेनमेंट है, जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जो हमारे स्टेज के एक्टर्स हैं, हुँ। जो अब उनको शोहरत और नाम और उनकी शनाख्त मुआशरे में अब हुई है और उनकी रिस्पेक्ट और एस्टीम में अब इज़ाफ़ा हुआ है। हम उनसे भी बहुत कुछ सीखने वाली बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसमें इस किस्म के सारी बहुत सी बातें जो हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ होती रहेंगी। तो इन शॉर्ट मैं बस इसको सम अप करूँगा इस एपिसोड को, कि बस एक ओवरव्यू मैं दूँगा कि हमारा ये जो चैनल है, क्योंकि मैं अक्सर ये आप शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन चैनल तो कितने अरसे से चल रहा है, लेकिन सारी प्रोडक्शन वगैरह का काम भी मैं हैंडल कर रहा था। तो सर ने मुझे कहा कि फवाद अब हम सोचते हैं कि हम एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं इकट्ठे में। तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर मैं तो शायद कैमरे के सामने ना बोल सकूं, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आओ और कैमरे के सामने बोलो। तो एक बड़ा एक अच्छा तसलसल, एक बड़ा एक सीरीज शुरू हो चुकी है। और इसके अंदर इन शॉर्ट बस मैं इख्तिताम करूंगा कि एक टिपिकल लॉ चैनल नहीं है जिसके अंदर हम सिर्फ कानून की बातें करेंगे। हाँ, हम डिफरेंट रिलेटिंग टॉपिक्स, मेंटल हेल्थ और करंट अफेयर्स और एंटरटेनमेंट, जिस तरह सर ने अभी कहा, बुक रिव्यूज, जिस तरह के आप देख रहे हैं पीछे हमारे बुक्स। सर इज अ वेरी एविड रीडर्स, ही इज अ वेरी एविड रीडर ऑफ बुक्स। तो उस सिलसिले के ऊपर भी हम बड़ी वीडियोस निकालेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इजाजत दीजिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। और उम्मीद है कि आपसे और सीखने को हाँ, मिलेगा। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी इंशाल्लाह। मच, मुझे अपनी बाय-बाय। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।